आला हजरत की जहानत को कोई पहुंच पाएगा? आला हजरत का दिमाग जो चलता था 100 साल पहले लिखी हुई किताबें आज के लोग ऐनक लगा लगा कर नहीं पढ़ पाते। आला हजरत की जहानत किस बुनियाद पर थी? आला हजरत का भी दिमाग जो अर्शे औला तक पहुंचा था वो इश्क रसूल की बुनियाद पर। जहां इश्क रसूल होगा वहां जहानत भी होगी, और जहां इश्क रसूल निकल जाता है तो फिर उसकी जहानत भी गटर में चली जाती है। वो कब क्या करता है पता नहीं चलता। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ताला ने गज़ब की जहानत दी थी, हाफिज़ा मजबूत था। और जितने मुहद्दिसीन की आप तारीख पढ़ेंगे उनका हाफिज़ा अगर मजबूत था तो इश्क रसूल की बुनियाद पर, इश्क रसूल की बुनियाद पर। इसलिए ऐ नौजवानों, आज कुछ हासिल करना है तो कुछ मुसीबतें तो हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, कुछ भी कहने जाएं तो नौजवान कहते हैं हमसे हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे उलमा सपोर्ट नहीं करते, हमारे अंदर जोश है, जज्बा है, उलमा चुप बिठा देते, हम पढ़ना चाहते हैं, कारी साहब हमारा साथ नहीं देते, बहुत सारे मसाइल। लेकिन तुम क्या ये उज़्र भी क़यामत के दिन पेश कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपने घर में तन्हा बैठ करके भी अपने नबी से कसरत से मोहब्बत करने के लिए भी कोई रोकता था? आज के इस दौर में कोई रोकता है तुम्हें? क़यामत के दिन क्या उज़्र पेश करोगे? छोड़ो इनके मामलात, उलमा नहीं सपोर्ट करते, कायदीन नहीं आते, ये तो अवाम की बातें तो छोड़े, सोशल मीडिया पर जो नौजवान उलमा की तहरीरें भरमार पड़ी रहती है वो पता नहीं किसको किसको कोस रहे होते हैं। कई मरतबा मेरे पास आई तहरीरें, कहा कि हजरत वो लोग खामोश हैं, ये लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते, सब खानकाएं। मैं उनसे यही कहता हूँ, उनकी तरफ देखने की ड्यूटी आपको लगाई किसने? वो खामोश हैं तो अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप मैदान में आओ, आप बड़े बन जाओ। मैदान बड़ों ने आपको खाली करके दिया, आप बड़े बन जाओ। हम जैसे छोटों को पूछता कौन था? हमारी हैसियत क्या है? हमसे हमारे बाप के बराबर भी बड़े बड़े उलमा हैं, अभी भी मौजूद है, उनसे भी बड़े मौजूद है। मेरे अजीजों, एक दर्द लेकर के मैदान में क्या उतरा? मैंने एक बार ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मुताल्लिक अपने जज्बात का इजहार किया था और फिर उसका असर देखा। 50 लोगों में बैठकर की हुई बात थी, रब्बे जुल जलाल ने पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंचाया। आज हमें हर एक की नज़र के सामने बिठाया है, सबके सामने हमारी जो इज्जतें हैं वो इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खां हूँ, बहुत बड़े बादशाह का बेटा हूँ या कोई सियासी नेता हूँ। ये जो कुछ भी इज्जतें मिली हैं ये कदमे मुस्तफ़ा की बरकत है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज दुनिया में ये मकाम देखा है, जो एक बार मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करता है मौला दिल दिल में उसको बिठा रखता है। और फिर सोचो, जो अपनी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में फना कर देता है तब जाकर के वो बरेली का इमाम अहमद रजा बनता है। बेशक मैं दो चंद बातें बस आपकी सीरत से अख्ज़ करके, वैसे जो सुनाना था घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं घर की बात। अल्लामा के साहबजादे यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। एक बात आपको मैं बताऊँ, सच्चा आलिम वो है जो सहाबा की सीरत पर चले, उनके तमाम नुकूश पाक को अपनी ज़िंदगी के मिशाले राह बनाए। हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था, सुनेंगे आप थोड़ी देर। आप जब खलीफा बने दिन रात काम इतने थे और घर में जो तनख्वाह आती थी बैतुल माल से आपके घर में तनख्वाह आ रही थी। ये पहली मर्तबा सारे सहाबा ने बैठ करके फैसला किया कि खलीफतुल मुस्लिमीन को कुछ तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए ताकि वो खिलाफत के कामों को खुशी से अंजाम दे सके। तनख्वाह आती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बीवी ने कहा,
सिद्दीक़ अकबर की बीवी कहती है कभी तो कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, कभी कुछ तर ग़िज़ा खा लीजिए, खजूर खा लें, कभी शहद खा लें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं मेरी बेगम इतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास कि मैं शहद खरीदूं, मैं घी खरीद करके लाऊं। ये वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की बात कर रहा हूं। बीवी ने कहा आप मत घबराएं, मैंने जमा करके रखे हैं, मेरे पास है, मैं ला करके देती हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा लाओ। आपकी अहलिया ने एक पोटली में कुछ पैसे रखे हुए थे, ला करके दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने गिना, वो कुछ सिक्के थे। पूछा ये तेरे पास कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुरा कर कहा वो छोड़िए, जो तनख्वाह आती है ना आपकी बैतुल माल से, मैं घर का राशन ला करके थोड़ा थोड़ा अलग निकाल करके रख दिया करती, थोड़ा थोड़ा जमा करके। औरतों की आदत है बचा के रखने की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी कहती है मैं थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती थी, वो आज इतनी हो गई है, इससे आप जाइए शहद खरीद लीजिए, घी खरीद लाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं बहुत अच्छा, लाओ। ले करके जाते हैं बैतुल माल में, पूरा माल जमा कर दिया और फिर सहाबा को बुला करके कहा आज के बाद से मेरी इतनी तनख्वाह कम कर दी जाए, इसलिए कि ये माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है, इतना माल मेरे घर में ज्यादा आ रहा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये फरमाया, सहाबा अश कर रह गए, इतना माल तो कोई भी छुपा के रख सकता था। ये वाक़या बयान करने के बाद अब मैं आपसे कहता हूँ इसका अक्स मैंने ज़िंदगी में पाया है, एक कायदे अहले सुन्नत अरशदुल क़ादरी की ज़िंदगी में। मेरे अजीज़ों, उनके बड़े साहबज़ादे यहाँ बैठे हुए गुलाम रब्बानी साहब फरमाते हैं अल्लामा के घर में पोते की विलादत हुई थी, शायद यही पोते होंगे, कहाँ है, पोते की विलादत हुई थी और इनकी वालिदा छठी मनाना चाह रही थी। छठी होती है, मदरसे से मुत्तसिल मकान है, तो छठी जब हो रही है औरतें कुछ खाना पकाना कर रही होंगी, तो देग की जरूरत थी पानी जमा करने के लिए। तो इनकी वालिदा मोहतरमा अल्लामा की अहलिया मदरसे के मतबख से वो देग मंगवाई सेक्रेटरी से या किसी से बोलकर, क्या आज हमारे घर में कुछ फंक्शन है, उसमें पानी जमा करना है या जो भी मंगवा करके अपने घर में रखा और पानी भरा। पानी आता भी नहीं था जैसे वो बताते। अचानक दोपहर को या जिस वक्त आमद हुई अल्लामा अरशदुल क़ादरी की घर में, उन्होंने देखा पहली नजर में, अपनी अहलिया से पूछा ये कहां से आया पानी, और ये देग तो मदरसे की लगती है। अहलिया ने कहा हाँ घर में आज छठी है, पोते की विलादत हुई, मैंने मंगवा लिया। आपने ठोकर से पूरा पानी इधर उधर गिरा दिया और कहा फौरन के फौरन ले जाकर के मदरसे में जमा करो और जितनी देर इसका इस्तेमाल किए उतनी देर की रसीद काट करके मदरसे में जमा करो, और कोई छट्टी पट्टी नहीं होगी घर के अंदर। अगर कौम की अमानत का 1 रुपया भी मेरे घर में इस्तेमाल होगा, मेरे घर में इस्तेमाल होगा तो वो मेरे लिए हराम है, हराम। ये सिद्दीक़ अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था, सिद्दीक़ अकबर की जात से लिया हुआ पहलू था। मेरे अजीजों, आज हालात तो बड़े बहुत अलग है। अब क्या बताएं, हम इस मैदान के आदमी हैं, ये स्टेजों के, और ये स्टेज और ये प्रोग्राम कितने कमर्शियल हो गए हमें पता है। दिल नहीं करता, अभी लोग इस पर धंधा करने लगे हुए हैं, बिजनेस होते हैं, ठेकेदारियां होती हैं, उलमा की कीमतें तय होती हैं, शोरा की कीमतें तय होती हैं। 1 घंटा बयान करने का वो इतना लेगा, एक नात पढ़ने का वो इतना लेगा, सारा कमर्शियल हो गया। और वो एक अरशदुल क़ादरी है, एक अरशदुल क़ादरी, कई दिन उनके घर में फाके चलते रहे। खुददारी ऐसी थी कि कभी घर की बात बाहर नहीं बताई, बाहर नहीं बताई, खुददारी ऐसी थी। और आप बताओ मौलाना लोगों, कोई भी हो, इंग्लैंड जाना, अमेरिका जाना, इनके सबके ख्वाब होते हैं, कौन नहीं जाना चाहता।
अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं। और अल्लामा को उस जमाने में इंग्लैंड, अमेरिका, सारी दुनिया पर जाने के बहुत मौके फराहम हुए, एक बार नहीं कई बार। और उस वक्त मुझे बताओ इंग्लैंड में, अमेरिका में या यूरोप में कोई एक बंदा ऐसा मिले जो ये कहे हमने अरशदुल कादरी की जेब भर दी थी? नहीं। जो उन्होंने वहां से लिया वहीं की जमीन पर कोई इदारा बनाया और वापस चले आए। ये क़ियादत थी। लंदन की सरजमीन पर उन्होंने पहला जब इदारा बनाया था, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी दामजिल्लहुल आली हाफिज़हुल्लाह व रआह अभी भी मौजूद हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी की ज़ेर निगरानी कितने साल उन्होंने खिदमत की। वो खुद बयान फरमाते हैं कि वहाँ पर मस्जिद की ज़रूरत थी, एक चर्च बिक रहा था, तो चर्च के मुंतज़िमीन उनके पास चले गए अल्लामा कि हमें बेच दीजिए। कोई हिम्मत करता है? और वहाँ के हालात अलग हैं। चर्च वालों से उस वक्त के 50,000 पाउंड में वो खरीदो फरोख्त होनी तय पाई। आपने बड़ी मसलहत के साथ उससे बातचीत करके 40,000 पे राजी किया। चर्च खरीदने की बात की कि मस्जिद बनेगी ये। और उस वक्त जानते हो सबसे हैरत की बात मैं ये कह रहा हूँ, उलमा हौसला रखो, हौसला। अल्लामा उनके आसपास वो नई जगह है, उनके लिए नया इलाका है, लोगों को मुंतखब किया और कहा ये खरीदना है। और जो टोकन देना होता है शुरू में, आप क्या कहते हैं उसको, एडवांस देने के लिए उस वक्त अल्लामा साहब के पास जो पैसे थे वो सिर्फ 500 पाउंड थे और 40,000 पाउंड की खरीदारी करके आए। किसके भरोसे? उस अरशदुल कादरी का तवक्कुल भी वैसा ही था जैसा गरीब नवाज हिंदुस्तान आते वक्त तवक्कुल लेकर के आए। कदम रखना हमारा काम है, मैदान बनाना मेरे मौला की शान। कदम रखा और आज एक नहीं, दो नहीं, दसियों मसाजिद और इदारे इंग्लैंड की सरजमीन पर कायम है। वर्ल्ड इस्लामिक मिशन जो अल्लामा अरशदुल कादरी की बनाई हुई तंजीम थी, जो पूरी दुनिया में, अरे हम अजहर में तक देखा, हमने देखा जामे अजहर तक वो चले गए। सद्दाम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी उसमें भी आपका बड़ा किरदार है। बगदाद गए, तेहरान गए, कितने ममालिक के सफर किए। और जब उनको अपने भोले भाले जवानों का दर्द सताता था कि ये तबलीगी जमात के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो दावत इस्लामी का क़याम भी आपकी ईमा पर हुआ था। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और एक बात ये भी मैं बताता हूँ, वो तहरीक खूब फल रही है, फूल रही है और फले फूले, लेकिन किसी तंजीम और तहरीक के फलने फूलने में उसके बानी के इखलास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो इखलास अरशदुल कादरी का हर जगह पर नजर आता है। हाफिज मिल्लत का इदारा यूं ही कायम नहीं है। सीमेंट और गारे की इमारतें बनाना बहुत आसान है, अशरफिया बनाना आसान नहीं है। क्यों? सिर्फ इमारतें बनाने का नाम आप मत समझ लें इदारे हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, काबा कितना है, कितने बाय कितना है, आप जाके नाप के देख लो। आज हिंदुस्तान में हो, कोई भी हो, एक छोटा सा मिडिल क्लास का आदमी भी अपने खर्चे से, जितने में उसका घर नहीं बनता उससे कम खर्चे में काबा बना सकता है। 4 कोने बनाने हैं, न कोई डिजाइन करना है, न खिड़कियां, न अंदर डेकोरेशन, बन तो जाएगा। इतने सदियों से कोई काबा क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं बनाता? आप समझो काबा सिर्फ ये 4 दीवारी और 4 कोने का नाम नहीं है। तुम बना तो लोगे, करोड़ों दिलों को खींचने की कशिश कहां से लाओगे? ये कहां से आती है? ये इमारतों के बनाने में नहीं आती, वो मुखलिसीन की बरकत हुआ करती है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर आज भी फल फूल रहा है और एक दो नहीं, हजारों उलमा वहां से निकले। उसकी हर ईंट में पसीना नहीं, हाफिज मिल्लत का खुलूस लगा हुआ है। इसी तरह जिन तहरीकों पर अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दुआएं रही, वो फल रही है, फूल रही है। इखलास जिसके अंदर लगा रहेगा उसमें बरकत भी ज्यादा रहेगी, तादेर व कायम रहेगा। ये चंद बातें थी। अब एक और बात उलमा के सिलसिले में,
अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके इस्लाह का तरीका देखा। उनको भी अपने ज़माने में कुछ लोगों से शिकायतें थीं, तो उन्होंने स्टेज पर आकर के गाली गलौज करके इस्लाह नहीं की। उनको भी बहुत सारे लोगों से कई मसले हुए, लेकिन उनके खुतूत गवाह हैं कि उन्होंने दूसरे उलमा की इस्लाह कैसे की। उनके लिखे हुए ख़त आज भी गवाह हैं। जब उनको किसी की इस्लाह करनी होती तो क्या लबो लहजा इस्तेमाल करते थे। ये उम्मत का दर्द रखने वाला कह सकता है, उम्मत का दर्द रखने वाला। एक वाक़या इस पर शाहिद अदल है। बकी बिन मुखल्लद एक बड़े मुहद्दिस हैं, अंदलुस के रहने वाले। इन्होंने तकरीबन 1300 सहाबा की हदीसें किताब में जमा की थी। मुस्नद बकी बिन मुखल्लद वो ज़ाया हो गई। बकी बिन मुखल्लद का मैं एक बार आपको तज़किरा सुना देता हूँ, ताकि अब ये उलमा के लिए मसला है। इस जिम्मेदार स्टेज से मुझे एक पैगाम देना था। बकी बिन मुखल्लद को एक शौक़ था ज़िंदगी में, वो इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात का, उनसे हदीस सुनने का। तो अंदलुस से, स्पेन से चल करके निकले, पैदल चलते थे आप सफ़र में। तकरीबन 1.5 साल के बाद आप बगदाद पहुँचे थे। 1.5 साल सफ़र करके आए। कितने हज़ार किलोमीटर का सफ़र है अंदलुस से बगदाद। बगदाद आने के बाद पता चला कि इमाम अहमद बिन हम्बल को हुकूमत की पाबंदियाँ हैं, पुलिस का घेरा है, उनको बयान करने पर पाबंदी है। कभी ये वाक़या पढ़ते हैं तो हमें पूरे हालात नज़र आने लगते हैं। पाबंदी लगाई गई इमाम अहमद बिन हम्बल पर। बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? जिनको 5 लाख हदीसें रसूलुल्लाह की याद थी, वो इमाम अहमद बिन हम्बल की बात कर रहा हूँ। हुकूमत सख्त थी, आप पर पाबंदी थी, लेकिन बकी बिन मुखल्लद जिस वक्त आए बगदाद में, वो पूछते रहे इमाम अहमद बिन हम्बल कहाँ रहते हैं। सब लोग डरने लग गए, उनका नाम लेने से ही डरने लगे। अरे किसका नाम ले लिया? हमारे ऊपर 19 केस लगाए हुए हैं, हमारा नाम कोई ले ले तो सामने वाला भी सोचता अरे इनका नाम क्यों ले लिया। एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। जिसके ऊपर हुकूमत की सख्तियाँ होती हैं, वैसी कौम उसको दूर करने लगती है। उसके साथ ना बैठो, मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा। बकी बिन मुखल्लद पूछते रहे, कोई बता नहीं रहा था। कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने पूछा क्या कोई और मुहद्दिस हैं यहाँ पर जो हदीसें सुनाते हैं? कहा हाँ है ना। कहा कौन है? यहया बिन मुईन, वो भी पाए के मुहद्दिस थे। कहा बकी बिन मुखल्लद मैं जाता हूँ, उनसे हदीस सुनता हूँ। वो एक मस्जिद में बैठे हदीसें सुना रहे थे। कौन? यहया बिन मुईन। और जब हदीसें बयान करने के बाद उन्होंने सवालात पूछने के लिए मौका दिया, तो बकी बिन मुखल्लद ये खुद आगे बढ़ते हैं, कान में जाके पूछते हैं। तवज्जो, अब जो मेरे बयान करने का मकसद है, कान में जाकर यहया बिन मुईन से पूछते हैं, क्या आप इमाम अहमद बिन हम्बल को जानते हैं? क्योंकि सब लोग डर रहे थे उनका नाम लेते ही। हुकूमत की सख्ती है, पाबंदी है। अहमद बिन हम्बल के घर के अतराफ पहरा लगा हुआ है, कोई नाम भी नहीं लेता था। तो बकी बिन मुखल्लद ने कान में जाकर पूछा यहया बिन मुईन से, क्या अहमद बिन हम्बल को आप जानते हैं यहाँ इलाके में? आप जलाल में आ गए। वो ऐसा जलाल नहीं कि मेरे बराबर के आदमी के बारे में मुझसे क्यों पूछा, नहीं। कहा इधर आओ, कहाँ से आए हो? कहा अंदलुस से चल के आया हूँ। कहा जो बात तुम पूछ रहे हो वो कान में पूछने की नहीं, मजमे आम में पूछो। अहमद बिन हम्बल के बारे में कान में मत पूछो, पूरे मजमे में पूछो। कहा पूछो। उन्होंने बुलंद आवाज से पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में जानते हैं? यहया बिन मुईन ने कहा बरजस्ता, हाँ मैं जानता हूँ। इस वक्त वो रूए जमीन के सबसे अफजल तरीन आलिम है और मुझे उनकी फजीलत बयान करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन फरमाते? यहया बिन मुईन। और उसके बाद बकी बिन मुखल्लद पूछते हैं, क्या आप इजाजत देते हैं कि मैं उनसे जाकर हदीस सुनूं? एक खुद मुहद्दिस हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं। मौलाना साहब आपसे आकर के कोई पूछे, मैं आपसे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, दूसरे मौलाना से पढ़ना चाहता हूँ, भगा देगा। मुझे क्या समझ रखा है? मुझे कमतर समझा है? यहया बिन मुईन कहते हैं तुमने बेहतरीन फैसला किया है, मुझे भी वक्त मिले तो मैं अहमद बिन हम्बल से हदीस सुनूं।
ये है वक्त के मुआसिर उलमा के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे का एहसास। उसके बाद यहया बिन मुईन के दरबार से वो निकले। बकी बिन मुखल्लद पूछते हैं अहमद बिन हंबल कहाँ है? कहा उनके घर पर पुलिस का पहरा है। कैसे जाएंगे? दिखाए रास्ता। जब गए दरवाजे पर दस्तक दिया, इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आए, जल्दी से अपना बता दिया, मैं इतने 1000 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ, आपसे कुछ हदीसें सुनने आया हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा आज तो तू आ गया, कल तुझे पुलिस आने नहीं देगी। कहा उसका रास्ता मैंने बना लिया है। क्या बनाया? कहा रोजाना मैं एक कटोरी लेकर के आऊंगा भीख मांगने के लिए, दरवाजे पर दस्तक दूंगा, आप थोड़ी रोटी मेरे कटोरे में डाल देना और 4 हदीसें भी सुना देना।